Hello students, today we are going to start science chapter 5 wind and rain formation. Let's start our chapter wind formation. The sun is the main source of heat on the earth's surface, but the earth's surface is not the same everywhere and receives unequal amount of heat at different places. As a result, air is warm at some places and cold at other places. The warm air expands and dries up, creating an empty space. The cold air from the surrounding area rushes into fill this place. The result is the flow of air or wind formation. जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें जो सन है वो एक इकलौता सोर्स है हीट प्रोड्यूस करने का। पर जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे हर जगह एक जैसी इक्वल अमाउंट में तो हीट जाती नहीं है, तो कहीं कहीं ज़्यादा गर्म होता है, कहीं कहीं ठंडा होता है। जो गरम 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 एयर होती है जहाँ पे वो ऊपर की तरफ चली जाती है तो खाली स्पेस हो जाती है। नीचे जो ठंडी स्पेस होती है वहाँ पे ठंडी हवा बहती है तो हम उसको विंड फॉर्मेशन कहते हैं। विंड इज फॉर्म्ड व्हेन एयर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। विंड हम उसको कह सकते हैं कि हवा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्योंकि वहाँ पे अनइक्वल हीटिंग है अर्थ सरफेस पे। वाटर साइकिल इन चैप्टर 8 वी स्टडीड अबाउट evaporation and condensation. Do you know how these two processes are linked to each other? When the sun heats the earth, water from the surface of oceans, lakes and rivers evaporates and turns into water vapor. This water vapor condenses to form clouds. Water from the clouds is returned to the earth's surface in different forms of precipitation such as rain, hail, sleet or snow. The process of evaporation, condensation and precipitation together form the water cycle. जैसा कि हम जानते हैं जो सन है वो हीट प्रोड्यूस करता है अर्थ पे, जिस वजह से जो वाटर होता है ओशियंस का, लेक्स का, रिवर्स का, वो इवेपरेट होता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर वेपर होते हैं वो फिर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो क्लाउड्स होते हैं वो धरती पे अर्थ सरफेस पे पानी बरसाते हैं जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन और कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, इन सब की जो प्रोसेस होती है इन सबको मिला के वाटर साइकिल बनती है। द साइकिल ऑफ इवेपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। रेन फॉर्मेशन, the heat of the sun makes water evaporate from the surface of the water bodies such as ocean, lakes and rivers. In addition to this, plants also lose water which goes into the air in the form of water vapor. These water vapors condense to form clouds. When many droplets of water gather in the clouds, they become heavy and fall on the earth's surface in the form of rain. जैसा कि हम जानते हैं जो सन है वो हीट देता है, जिस वजह से जो वाटर होता है वाटर बॉडीज़ का वो इवेपरेट हो जाता है और उसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने जो वाटर होता है उसको लूज़ कर देते हैं और वो भी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो वाटर वेपर होते हैं ये सब क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर जो क्लाउड्स होते हैं वो पानी बरसाते हैं। ये सब हमारा रेन फॉर्मेशन होता है। वी गेट रेन व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। हमें रेन कब मिलती है? जब क्लाउड्स जो होते हैं वो हैवी हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट से, और फिर जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स अर्थ सरफेस पे आने लगती हैं तो वो हमें रेन कहलाते हैं। रोल ऑफ द सन प्लेज द मेन रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ विंड एंड रेन। द हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच इन टर्न वार्म्स द एटमॉस्फेयर अराउंड अस। दिस कॉजेज रेन एंड विंड फॉर्मेशन। सम प्लेसेज ऑफ द अर्थ गेट डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन फॉर द होल ईयर. These places therefore are always warm. Some other places get indirect sun rays and are so or colder. जो सन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंड और रेन में, जो क्योंकि जो हीट है वो सन से ही आती है अर्थ सरफेस पे, जिससे एटमॉस्फेयर हमारा गर्म होता है, जिस वजह से रेन में बनती है, विंड फॉर्मेशन बनता है। जो कुछ प्लेसेस हैं अर्थ की वहाँ पे डायरेक्ट रेज आती हैं पूरे साल सन की, तो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और कहीं कहीं जगह पे सन की रेज नहीं आ पाती हैं अच्छे से, तो वो एरिया ठंडा हो जाता है।